Good morning and welcome to the science class. I hope you have made all the notes of the chapter because our chapter is over. Now today we will try to solve our question answers. Clear? But before the questions आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ. स्टोरी में क्या होता है, एक बार एक बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा होता है और वो वहाँ पे खेल रहा था. तो वहाँ पे एक सेंटर में एक क्या था, वहाँ पे कुआं बना हुआ था और कुएं में क्या होता है, एक बड़ा बच्चा उसमें कुएं में गिर जाता है और वो सडनली वहाँ पे दौड़ता हुआ जाता है और देखता है वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, हेल्प हेल्प हेल्प. वो बेचारा छोटा सा बच्चा, यूँ समझ लो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में था वो बच्चा, ठीक है. तो वो बड़ा बच्चा मतलब 10th क्लास का बच्चा था, बहुत बड़ा बच्चा था ऐसे समझ लो. तो क्या होता है, वो हेल्प के लिए उसको चिल्ला रहा था. तो उसने बोला कि हेल्प मी. तो उसने देखा कि उसके आसपास क्या है, क्या वो डूब रहा था, तो उसको हेल्प भी करनी थी बच्चे को. और उस बच्चे ने क्या किया, बकेट आपके पास कुएं में फेंकी और वो बकेट पे बैठ के उसने रोप खींची और वो ऊपर आ गया. फिर वो बच्चा भागता हुआ गाँव गया और उसने बोला कि भाई मैंने उसको ऐसे बचाया. तो किसी गांव वाले ने उस पर विश्वास नहीं किया कि इसने बचाया होगा, ये कैसे बचा सकता है, वो इतना भारी बच्चा था और तो इतना सा है और कैसे बचा सकता है ये. तो फिर गाँव में किसी ने भी विश्वास नहीं किया. फिर वहाँ पे गाँव में एक इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल पर्सन था, उसने उस बच्चे पे विश्वास किया, उसकी स्टोरी पे ट्रस्ट किया, हाँ इसने ऐसा किया होगा. फिर वो गांव में ऐसे बैठे हुए थे सारे लोग, तो फिर ऐसे डिस्कशन हो रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है. तो वो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन था, तो उसने क्या बोला कि क्वेश्चन ये नहीं है कि उसने उसको बचाया, क्वेश्चन ये है कि उसने उसको कैसे बचाया. तो वो उसके लिए क्या आंसर देता है, ध्यान से सुनना. तो उसने कहा कि वो उसको बचा पाया क्योंकि उसके पास ये बोलने वाला कोई नहीं था, उसके चारों ओर ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो. इज इट क्लियर, समझ आया. उसके आसपास कोई भी बंदा ऐसे नहीं था कि आप ये काम नहीं कर सकते हो. तो वो कर पाया क्योंकि अगर उसके कानों में किसी ने ये साइको डाल दिया होता कि तू ये काम नहीं कर सकता है, तो डेफिनेटली वो काम नहीं कर पाता. कहने का मतलब क्या है, यू हैव द पोटेंशियल, आपके पास पोटेंशियल है. आप ऐसे कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते. इवन साइंस बोलती है हमारी आर्म्स में इतनी पावर होती है कि हम एक कार को लिफ्ट कर सकते हैं. बट क्या होता है, हमारा माइंड है वो हमारी लिम्स की जो पावर है, मसल्स की जो पावर है, वो उसको कम कर देता है. क्यों? क्योंकि कार को देखते ही हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है. और वो क्या होता है, और हमारे हैंड्स नहीं उसको पिक कर सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते उसको. ये साइंटिफिकली एक फैक्ट है. ओके, सो कहने का मतलब क्या है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो, एनी सब्जेक्ट विच यू थिंक दैट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में ही अगर आपने ये सोच दिया दिस इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो जिंदगी भर वो सब्जेक्ट कभी पल्ले नहीं पड़ने वाला है. स्टार्ट करने से पहले हमेशा सोचना है ये सब्जेक्ट सबसे ईजी है और मुझे ये सब्जेक्ट आता ही आता है. और देखना 100% आप में ऐसी इंप्रूवमेंट होगी कि वो आपको अंडरस्टैंड होने लग जाएगा वो. और दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं बनी है जिसका सॉल्यूशन नहीं है. फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक बार बस, ज़्यादा दूर नहीं, IGMC चले जाना, वहाँ पे जो इमरजेंसी वार्ड होता है और जितने भी वार्ड्स हैं वहाँ देख लेना क्या होता है, क्या हालत है लोगों की. कईयों के पास टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, चेहरा नहीं है और शरीर नहीं है, कईयों के पास लंगड़े हैं, कुछ को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एक्सीडेंटल केस है, कुछ की बाजू फ्रैक्चर्ड है, वो जुड़ी नहीं है, ऐसी टेढ़ी हो गई है वो. तो आप देखोगे कि हमारी लाइफ तो उनसे 100 गुना अच्छी है. आप जाओ शिमला में ही चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वहाँ पे देखोगे वहाँ कितने सारे बैगर्स बैठे होते हैं, 1000 की लाइन होती है वहाँ पे बैगर्स की. तो उनसे आप 100 गुना अच्छे हो, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपको हर एक चीज़ मिल रही है. देन वाई कांट यू टैकल द प्रॉब्लम्स. ओके, आपको एक चीज़ फॉरवर्ड की थी, एक कंडक्टर था यूपी का, उसने HAS का मेंस भी क्लियर कर दिया है, प्री के साथ साथ मेंस. अब ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, प्रिपेयर कर रहा है वो. एक कंडक्टर, बस कंडक्टर नॉर्मल सा, क्लियर, 5 घंटे पढ़ा उसने दिन में, कितने, 5 घंटे. और कहने का मतलब क्या है, जो बच्चा ऐसा सोचता है कि यार आज मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ पढ़ाई से, क्या पढ़ना यार, रोज़ का काम बन गया है, तो यूँ समझ लो बेटा, ज़िंदगी ने आपको मौका दिया था आगे बढ़ने का और आपने ज़िंदगी को बोला नहीं चाहिए मौका, अपना मौका अपने पास रखो, मैं ठीक हूँ. क्लियर. तो इसका मतलब क्या है, आपने अपने आप को आगे बढ़ने से खुद रोक दिया, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी. बोर नहीं होना है. आप बोर होते हो तो टीवी देख लो, सो जाओ, रेस्ट कर लो, कोई और काम कर लो. क्लियर. मैथ से बोर हो रहे हो तो साइंस पढ़ लो, साइंस से बोर हो रहे हो तो SST पढ़ लो, SST से बोर हो गए हिंदी पढ़ लो, हिंदी से बोर हो गए तो इंग्लिश पढ़ लो.
उससे भी पढ़ाई से भी बोर हो गए तो टीवी देख लो, सो जाओ, कुछ भी कर सकते हो आप। यू हैव द लॉट्स ऑफ द ऑप्शंस। आप मूवी देख लो, आप क्या नहीं कर सकते हो, यू हैव द ऑल द फैसिलिटीज़। आज की डेट में तो फैसिलिटीज़ ही फैसिलिटीज़ है, जो मर्जी करना आता है। पढ़ाई से बोर नहीं होना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि ओनली आई एम द पर्सन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखना इतना चेंज आएगा कि आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं बना है जिसकी दवाई नहीं है। क्लियर? भले ही आज दवाई नहीं होगी, आज मेडिसिन नहीं होगी, बट वन डे विल कम, उसकी भी मेडिसिन होगी, बट हम उसको ढूंढ नहीं पाते अभी, और कुछ टाइम बाद वो मिल जाता है। ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, ओनली देन यू कैन डू इट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। सो दैट्स इट बिफोर द क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड और इम्प्लीमेंट इन योर प्रैक्टिकल डेली लाइफ। सो दैट्स इट। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वी विल सॉल्व द। और देखो, चीज़ें यूँ समझ आ जाएगी अगर आप समझोगे। क्रैम मत करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, ना समझ आए मेरे से पूछना, मैं उसको फिर आपको क्लियर करके बताऊंगा। बट क्रैम बिल्कुल मत करना। अगर अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हो, अच्छे मैथमेटिशियन बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, एनडीए क्रैक करना चाहते हो, जेई क्रैक करना चाहते हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव पीएमटी क्लियर करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू बी लॉजिकली स्ट्रांग। अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और लॉजिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप कोई टेस्ट क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू बी अ गुड इंजीनियर। ऐसे ही नहीं कोई इंजीनियर बन जाता, ऐसे ही नहीं कोई डॉक्टर बन जाता, ऐसे ही नहीं कोई आर्मी में चला जाता है, एनडीए क्रैक हो जाता है, ऐसे ही नहीं कोई पहुंच जाता है वहाँ पे, ऐसे ही किसी का पीएमटी क्लियर नहीं हो जाता है। उसके लॉजिक्स स्ट्रांग होते हैं उस बच्चे के। सो दैट्स इट। कम बैक टू द चैप्टर नंबर 4, दैट इज नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर, वी विल डू इट। पेज नंबर 61 वी हैव डन दिस। हमने ये कर लिया है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, what would be the electronic dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2। CO2 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में ही किया है, फर्स्ट पार्ट में देखना, आपके फर्स्ट पेज में या सेकंड पेज में जरूर होगा CO2 का। तो वी हैव डन, तो इसको सॉल्व करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज पेज नंबर 68। दैट इज पेज नंबर 68। ओके, अब ये क्या बोलता है, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर पेंटेन। पेंटेन से आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता क्या है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है आपके पास। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से राइट करना है आपको, आ जाता है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है। ओके, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे रहने वाला है उनका, कंपाउंड्स बोल रहा हूँ मैं, कंपाउंड नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 कंपाउंड्स हो गए, उसमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या रहने वाला है वहां पे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वहां पे डिफरेंट रहने वाला है। ओके, नाउ यू सी एज द नेम गिवन, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने वाला है। ओके, दिस इज कॉल्ड या इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड आइसोमर्स, इसको आइसोमर्स कहा जाता है। फिनोमिना इज कॉल्ड द फिनोमिना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ओके, अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, तब तो आप यहां तक लिखोगे कि दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसको कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो, द कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है बट उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उस फिनोमिना को क्या क्या कहा जाता है, उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनोमिना क्या होता है, फिनोमिना एक ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स होते हैं। फिनोमिना का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व्ड फैक्ट, जो ऑब्जर्व करके एक फैक्ट बनाया गया उसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, फिनोमिना उसको कहा जाता है। ओके, नाउ यू सी एग्जांपल कैसे है पेंटेन। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करते हैं जरा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने कहीं राइट कर देना है, ये एग्जांपल में भी आ जाएगा। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे नहीं आएगा कि पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आपको बोलते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड गिव एन एग्जांपल। तो आप पेंटेन दे दो या ब्यूटेन भी दे सकते हो आप। ठीक है, पेंटेन, हाँ देखो पेंटेन और पेंटेन का बना लेता हूँ पहले। तो पेंटेन का पहला स्ट्रक्चर बनने वाला है एन पेंटेन। अब ये एन पेंटेन का मतलब क्या होता है, एन पेंटेन का मतलब है एक चेन बनी होगी। देखो कैसे, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। क्लियर, आपको पता है जब भी एन होता है तो CH3 लास्ट में होगा, बाकी सारे CH2 होने वाले हैं। नहीं समझ आता है तो सेटिस्फाई आपने करवा देना, प्रीवियस लेक्चर देख लेना या प्रीवियस नोट्स अपने चेक कर लेना। ओके, एन पेंटेन हो गया। अब करते हैं हम आइसोपेंटेन। अब ये आइसोपेंटेन क्या होता होगा, ठीक है, आइसो और डैश करता हूँ पेंटेन। आइसोपेंटेन कैसा होता है, देखो आइसोपेंटेन क्या होता है, कहीं पे किसी कार्बन एटम में, इनके सेंटर में कोई भी कार्बन एटम क्या है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, अटैच्ड हो। देखो यहाँ पे आप देखो कार्बन एटम, देखो ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना है, देखो ये कार्बन एटम 2 से जुड़ा है, ये कार्बन एटम 2 से अटैच्ड है और ये कार्बन एटम 2 से अटैच्ड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आइसो कब होता है, जब एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होगा। कैसे, देखो एक कार्बन एटम यहाँ, ये कार्बन एटम ले लेता हूँ तो ये यहाँ पे अटैच है, ये यहाँ पे अटैच है, हो गया ना। और एक अटैच कर दो, आप यहाँ पे अटैच करो, चाहे इसको यहाँ पे अटैच कर दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए यहाँ अटैच करते हैं इसको। क्लियर हो गया, तो कितने कार्बन आइटम बने, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, एक और ले लेते हैं पेंट। क्लियर, आप देखो क्या था, एक कार्बन आइटम क्या है, 3 कार्बन आइटम से अटैच्ड है। जरूरी नहीं आप ये कार्बन कंसिडर कर सकते हो, आप ये कार्बन भी कंसिडर कर सकते हो, बट ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बन अटैच करोगे तो ये कार्बन आइटम कितने से अटैच हुआ, 1 और 2 से, 2 ही से अटैच हुआ। आइसो में कितने से होना चाहिए, 3 से अटैच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो, ये कार्बन आइटम हमने 3 कार्बन आइटम से अटैच कर दिया, 1 2 3। क्लियर, अब आप इसको सेटिस्फाई करेंगे, H3, क्लियर, 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन साथ बॉन्ड रहा होगा। इस कार्बन आइटम कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 मतलब 4th हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा। दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन, इसको आइसोपेंटेन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ये सारे इसके क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आप देखो, चलो लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, ये नहीं यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। ओके, एक बॉन्ड यहाँ बनाया था, तो कार्बन में आता है 4 बॉन्ड्स, 4 बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर, अगर नहीं बनाता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, नाउ नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन में क्या होता है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होगा, लाइक दिस, ऐसे 4 से अटैच होने वाला है। क्लियर, अब इसको सेटिस्फाई करते हैं, इट विल बिकम CH3 CH3 H3 एंड H3। आपने देख लेना सारे के सारे सेटिस्फाई हो चुके कार्बन। ये कार्बन एटम 1 2 3 4, ये कार्बन एटम 1 यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया, सब सेटिस्फाइड है। नाउ अब आओ इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 to 5 to 7 to 9 12। क्लियर, C5H12, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। इसका क्या है, देखो 1 2 3 4 5, कार्बन एटम कितने हैं 5, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 3 9 11 12, C5H12। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 3 9 12। तो UC फॉर्मूला सबका सेम है। इज इट क्लियर, आपने देखा फॉर्मूला सबके सेम है भाई। अगर ये C5H12 है, ये भी C5H12 है, ये भी C5H12 है, बट देखो आप स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। यहाँ पे देखो कोई भी ब्रांच नहीं बनी है इसकी, एक सीधी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे क्या है, ब्रांच बन गई, ये पेड़ था वहां से ब्रांच निकल गई। ठीक है, और वैसे ही सिमिलरली यहाँ देखो, ये आप पास पेड़ था और ये इसकी ब्रांच ऐसे निकल गई।
4 ब्रांच निकल गई ऐसे करके, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए ना, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे 1 ब्रांच है और यहाँ पे कितनी है 2 ब्रांच है। तो देखो स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट है इनके, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। उसी को ही क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। सेम क्वेश्चन में हम ब्यूटेन का भी बनाते हैं जरा। पेंटेन का, पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन सबका बनता है, ओके। अभी देखो क्या करते हैं हम इसमें, ओके। नाउ यू सी ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन मतलब एल्केन ही है ये, ठीक है। ब्यूटेन का बनाते हैं तो एन ब्यूटेन बनाते हैं पहले, एन ब्यूटेन देखो, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट CH3 ब्यूटेन, ओके। तो ये यहाँ पे ये बन गया आपके पास आइसो। अब देखो इसमें नियो नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, अगर नियो के लिए कितने फिर कार्बन एटम बढ़ जाएंगे, 5 चाहिए, तो एटलीस्ट कम से कम कितने चाहिए, 5 कार्बन एटम चाहिए। देखो नियो नहीं बन सकता इसका, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच नहीं हो सकता है, 3 से हो सकता है बट 4 से नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर करना हो तो यहाँ पे एक और कार्बन एटम अटैच करना पड़ेगा। अगर एक कार्बन और अटैच कर देंगे तो उसका क्या बन जाता है, वो बन जाएगा आपके पास पेंटेन, ठीक है। ब्यूटेन से बन गया पेंटेन। तो देखो आप ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका भी सेम है। देखो ये भी आपके पास एन ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन, सॉरी ANE ब्यूटेन, ठीक है। एन लगाया ना, ये क्या लिख दिया मैंने, ब्यूटेन ANE ब्यूटेन, क्लियर, ब्यूटेन पेंटेन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों एल्केन है, एन लग रहा है ना लास्ट में। एन में मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता है एन का, CnH2n+2, ये होता है ना इनका जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ देखो एन कितने हैं, 4 है कार्बन आइटम, तो C4, अगर ये 4 है तो 4 2 8 2 10, तो H10 होने वाला है। यहाँ पे भी C4H10 ही होने वाला है, आप काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 और 1 10, 3 3 6 4 10, ठीक है। तो ये ब्यूटेन का भी साथ के साथ इसमें फॉर्मूला बना दिया है, ओके। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 68, सेकंड क्वेश्चन, ओके। अच्छा चलो, बिफोर क्वेश्चन आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर कोई आपको ऐसे बोलता है ना कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते, या कोई आपको आपका फ्रेंड बोलता है तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, तेरे को ये काम नहीं करना चाहिए, या कोई आपका रिलेटिव या कोई आपका ऐसे बोलता है नहीं कर सकता तो ये काम, रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस आप उसको ये पूछना कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता हूँ, बस ये क्वेश्चन पूछोगे तो 98% लोगों के पास आंसर ही नहीं होगा। इज इट क्लियर आपके, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई आपको ऐसे बोलेगा तो ये काम कर ही नहीं सकता, क्यों कर रहा है, या कोई और आपको ऐसे बोलता है, तो आपने क्या पूछना है, बस उसको ये बोल देना मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो देखना उसकी बोलती बंद हो जाएगा, चुप हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, अपने काम पे फोकस करो, वर्क पे फोकस करो, आपको चीज़ें समझने लग जाएगी, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, क्लियर। बट द थिंग इज यू हैव टू गिव टाइम फॉर दैट, उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। अब आप सोचो कि साइंस को आप 10 मिनट पढ़ोगे, 15 मिनट पढ़ोगे, या 15 मिनट्स तक पढ़ोगे बस, या ज़्यादा आधे घंटे पढ़ लिया, तो इट मीन्स आप में गलती है, ठीक है। अपनी गलतियों को सुधारो, अगर गलती नहीं सुधरी तो हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बन गई ना फिर तो भूल जाओ, क्लियर। क्योंकि आदतें नहीं छूटती है जल्दी जल्दी, इसलिए अपनी हैबिट बनाओ, सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनाओ, उठ के घर वालों के पैर छूने की हैबिट बनाओ, उठ के पानी पीने की हैबिट बनाओ, ओके। मैं ऐसा करता हूँ इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे कोई हक नहीं है आपको समझाने का फिर, ओके। मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। सुबह उठ के घर वालों की हेल्प करो, खाना बनाने में हेल्प करो, पढ़ाई भी करो, ठीक है। मैं भी सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। फिर आपके लिए लेक्चर तैयार करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, फिर एडिट करना है, फिर सब कुछ करने के बाद अपलोड करना है, 2 GB उसमें लग जाएगा, फिर जाके आप तक वो वीडियो पहुंचने वाली है, ठीक है। वैसे ही आप अपनी क्या बनाओ, एक हैबिट बनाओ, ठीक है, पढ़ने की हैबिट, ठीक है। और गलत ना सोचने की, गलत सोच ही नहीं रखनी है दिमाग में, सारा काम पॉसिबल है, बस ये सोचना है, ओके। What are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound we see around us? ओके, कल एक चीज मैंने वो देखा था, क्या नाम आपके पास, कफ सिरप। कफ सिरप में क्या लिखा था, ये मीथेनॉल,
समझ आए? हमने एक कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज में, एक इथेनॉल किया था और एक इथेनोइक एसिड किया था। तो जो इथेनॉल होता है वो कफ, जो आपकी कफ सिरप्स होती है उसमें भी यूज किया जाता है उसको, ठीक है। तभी तो देखो बोलते हैं कफ सिरप का एक ढक्कन ही एक पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक ढक्कन से भी आपको नींद आ जाएगी उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स वो क्या होता है, बॉडी के लिए पॉइजनस होता है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या था, मीथेनॉल। वैसे ही क्या होता है, इथेनॉल। आपके पास घर में कहीं पे कंपाउंड पड़ा, कफ सिरप पड़ी होगी तो आपने देखना उसमें ये होगा। मीथेनॉल का मतलब क्या है आपके पास, CH3OH। इथेनॉल का मतलब क्या है आपके पास, CH3CH2OH है वहां पे, ठीक है। तो याद रखना मीथेनॉल और इथेनॉल यूज किया जाता है कफ सिरप बनाने के लिए। ओके, नाउ यू सी, हमने देखा मेडिसिन, मैक्सिमम मेडिसिन है वो कार्बन कंपाउंड से बनती है। बहुत सारी मेडिसिन कार्बन कंपाउंड से तैयार होती है। आप देखो डिटॉल जो घर में आता है, सेवलॉन, वो भी कार्बन का ही कंपाउंड है, ठीक है। पीवीसी पाइप्स आती है, पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी कार्बन के ही कंपाउंड है। पॉलीथीन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो आपके पास क्या है, कार्बन के ही कंपाउंड से बना है। तो ये बोलता है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं भाई, ठीक है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है भाई, कार्बन की प्रॉपर्टी होती है अपने ही कार्बन कंपाउंड के साथ क्या करने की, बॉन्ड बनाने की, ठीक है। कैटिनेशन। और क्या होता था वहां पे, वैलेंसी 4 होती है उसकी। वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन हैज वैलेंसी 4, कार्बन हैज 4 वैलेंसी, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कार्बन हैज वैलेंसी इज इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये टेट्रा वैलेंसी भी कहा जाता है इसको, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंसी तो आपको पता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं इसको, टर्म यूज की जाती है टेट्रा। आपने देखा नहीं है, दूध आता है मार्केट में, उसमें बोलता है इसमें टेट्रा पैकिंग है। टेट्रा पैकिंग मतलब 4 लेयर्ड पैकिंग, 4 लेयर होती है उसमें। जो आप पास वो जो पैक आता है ना, एक बॉक्स जैसा आता है बना हुआ दूध का, उसमें क्या होती है, टेट्रा पैकिंग होती है, उसके अंदर उसमें फॉइल लगती है, फिर उसके बाद कवर चढ़ता है, फिर उसके बाद एक और लेयर, फिर उसके बाद लेयर, तभी उसमें दो जल्दी जल्दी खराब नहीं होता है। उसका मतलब होता है, टेट्रा का मतलब ही होता है 4। ओके, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ओके, अब आता है ये साइक्लोपेंटेन क्या होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ठीक है। यू हैव टू राइट व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द साइक्लोपेंटेन। अब ये साइक्लो वर्ड कब यूज होता है, ठीक है। यू सी CH2 एंड CH2, ठीक है। तो देखो आपके पास मैंने क्या किया है, मिथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट, क्या है ये है पेंटेन। क्या है ये, पेंटेन। बट हमने देखा है पेंटेन का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से होता था, मिथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंटेन का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह होता था। तो ये भी पेंटेन है, वो भी पेंटेन है, तो डिफरेंस क्या है, देखने में तो अलग लग रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास कोई स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ और वहीं पे एंड हो रहा है, आप देखो ऐसे घूम के वापस आ गए, मतलब एक साइकिल बन गई है, उसमें आगे क्या लिखा जाता है, साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोपेंटेन है, ये पेंटेन है, क्लियर। और कर लेते हैं, देखो CH2, ओके। नाउ इट इज मिथ इथ प्रॉप, क्या है ये, प्रोपेन। सारे बॉन्ड सिंगल है तो प्रोपेन, बट कौन सा है, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ओके, वैसे ही साइक्लोहेक्सेन होगा, साइक्लोब्यूटेन होगा, ठीक है। अब हमारे को बोलता है कि फॉर्मूला बताना है आपने, किसका बताना है, साइक्लोपेंटेन का। तो साइक्लोपेंटेन क्या है, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ये है साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है, ठीक है, 1 2 3 4 5 C5H10, इज इट क्लियर, 2 2 4 6 8 10 C5H10। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यू सी कार्बन एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू 6 एंड हाइड्रोजन Z इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 2,4, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाली है 1। इट मीन्स कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। हमने ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले भी स्टडी की है। ओके, नाउ यू सी कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में है आपके पास ऐसे, पहले स्ट्रक्चर थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस, ये आपके पास स्ट्रक्चर। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 4, 1 2, देखो कितने हैं इसके पास, देखो कैसे ड्रॉ करना है आपने। एक इसके साथ शेयर करने वाला है और एक यहाँ, उसी अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन्स को बनाना है। एक यहाँ पे शेयर कर रहा है, एक यहाँ पे 2, एक इस हाइड्रोजन साथ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन साथ। यहाँ देखो हमने क्या देखा, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे, हर एक कार्बन पे ऐसे ही हाइड्रोजन लगे हैं। देखो कार्बन सेटिस्फाइड है 1 2 3 4, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, एक इसको दे रहा है, एक ये इसको दे रहा है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लाइक दिस बना। वैसे सिमिलरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया हुआ, और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्लियर? तो चलिए, इसने एक इसको दिया और एक इसको दे दिया, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको शेयर करने वाला है, ये देने का मतलब होता है शेयर करने वाला। वैसे एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ एक इसको देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, हाइड्रोजन। सिमिलरली एक ये इसको देने वाला है, ये कार्बन एटम, और एक ये इसको देने वाला है इलेक्ट्रॉन अपना, ठीक है। तो 2 दे दी ना, तो 4 कहाँ है आपके पास, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो देखो ईच कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन मैंने आउटरमोस्ट में बना दिए, ठीक है। अब आप देखो हर एक कार्बन एटम पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, सब पे 2 2 लगे हुए हैं। तो मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप देखो कैसे इन्होंने आपस में सेटिस्फाई किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो इस कार्बन एटम की बात करते हैं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको चाहिए 8। तो कहाँ से कर रहा है ये, देखो 1 2 3 4 थे अपने पास, 1 2 3 4 5 6, एक इससे लेगा एक इससे लेगा, ठीक है। तो कहाँ से लिए इसने इलेक्ट्रॉन, ये देखो इन्होंने आपस में शेयरिंग पेयरिंग कर दी इलेक्ट्रॉन्स की। इज इट क्लियर? तो ये कार्बन सेटिस्फाई हो गया। अब ये हाइड्रोजन ने इनको इलेक्ट्रॉन दिए थे, हाइड्रोजन बोलेगा मुझे भी दो वही इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन देने होंगे, ठीक है। वैसे ही आपके पास सेकंड हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन कंबाइन करवाना है, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है लाइक दिस। तो देखो ये कार्बन एटम और ये हाइड्रोजन सब सेटिस्फाई हो चुके हैं क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबके पास 2 2 हाइड्रोजन हो गए लाइक दिस। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देखो, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, लाइक दिस शो करना है आपको, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन एटम का कितने इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया था ना, अब ये भी बोलेगा कि तू मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे। शेयरिंग पेयरिंग करते हैं, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसने क्या किया, ऐसे इन सब से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपने आप को स्टेबल कर दिया। 1 2 3 4, एक यहाँ से लिया 5 6 7 8, सेटिस्फाई हो गया। तो ये हाइड्रोजन भी अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे ऐसे, इस तरह शेयरिंग पेयरिंग होगी इनकी, ठीक है। अब इस कार्बन एटम की बात करते हैं, तो ये कहाँ से लेने वाला है, देखो ये लाइक दिस। आपके पास अच्छे से सर्कल बनना चाहिए, क्रॉस, ये यहाँ पे क्रॉस नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ लाइन क्रॉस होगी ना, ऐसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये आपके पास इससे लेने वाला है, ये इससे लेने वाला है, ठीक है। अब इस कार्बन एटम की बात करते हैं, 2 यहाँ से लेगा और 2 यहाँ, 4 ले लिए इसने, 4 अपने पास थे तो 8 ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, लो। और ये यहाँ से लेने वाले हैं हाइड्रोजन और ये यहाँ से लेने वाला है। अब इस कार्बन एटम पे आ जाते हैं। अब इस कार्बन एटम के पास कितने थे, 4, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और एक इससे लेगा, 2 3 4, तो अपने आप को ये सेटिस्फाई कर लेगा। 4 इसके पास अपने थे और 4 इसने इनसे ले लिए। और ये यहाँ से ऐसे नहीं बनना चाहिए, ये गोल होना चाहिए, ठीक है, सर्कुलर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आपने अकॉर्डिंगली बना लेना है लाइक दिस, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे,
सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया है बट नॉट डिफिकल्ट. 1 by 1 सेटिस्फाई करवाओ, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं इसमें. सो आपके पास देखो, इसीलिए देखो ये कार्बन था और ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ एक क्या करते हैं हम, लाइन देते हैं बॉन्ड दिखाने के लिए. तो देखो इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड के लिए लाइन दिखाई दी है. देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बना दिया. तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोपेंटेन. चलिए बच्चों, आज इतना ही करते हैं, फिर लेक्चर भी लंबा हो चुका है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप घर पे अच्छे से स्टडी करोगे. घर पे नहीं, अगर आप पढ़ाई से बोर हो रहे हो तो आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल. आपके पास 1830 एग्जाम्पल्स है. कहने का मतलब है यू हैव बिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल सराउंडिंग यू हु हैव नथिंग बट दे डिड एक्सीलेंट वर्क एंड नाउ दे हैव एवरीथिंग. एक टाइम होगा उनके पास दे हैव नथिंग, नाउ दे हैव एवरीथिंग. अब उनके पास सब कुछ है. बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, बिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स ऐसे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. स्टडी हार्ड एंड थैंक यू.